हेलो फ्रेंड्स, ये 7.2 का सेकंड पार्ट है और इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। मतलब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट ए के। ठीक है, अब पॉइंट ए है क्या? वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। मतलब ए बी क्या है? डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब कोई सर्कल है और वो क्या है? ए बी डायमीटर है। मतलब ए ये है और ए बी डायमीटर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ क्या है, हमें दे रखे हैं सेंटर हुज सेंटर इज। सेंटर क्या दे रखा है? 2,-3। मतलब जो सेंटर है वो 2,-3 दे रखा है और जो बी कोऑर्डिनेट है वो 1,4 दे रखा है। अब आपको ये किस तरह से निकाला जाए? तो भैया जैसे कि कुछ नहीं है, थोड़ा जो मैं बताया था आपको सिंपल वही करना है। तो देखो, ये आपको x1 y1 ट्रीट करते थे हमसे, इसे हम x2 y2 ट्रीट करते थे और इसे हम x और y मानते थे। ठीक है, हमें x y निकालना है। और देखो यहाँ मैंने आपको क्या है, m1 और m2 क्या है? रेडियस है, और रेडियस क्या है? पूरी जगह इक्वल होती है। मैंने चाहते हैं जब m1 इक्वल टू m2 हो जाए, हम कौन सा फॉर्मूला आते हैं? x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, तो अब y के फॉर्मूला क्या था? y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ठीक है, हम पहले x निकालते हैं। हमें x दे रखी है, 2 दे रखा है x। ठीक है, x1 पता नहीं है, x2 कितना दे रखा है? 1 दे रखा है अपॉन 2। ठीक है, जब इसका इंटू इसमें होगा तो ये 4 हो जाएगा और x प्लस 1 आ गई, और जब 1 इधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 3। बहुत बढ़िया। अब y की वैल्यू क्या है? हमें y की वैल्यू पता है -3 है। ठीक है, अब y1 की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, और y2 वैल्यू आपको 4 दे रखी है अपॉन 2। तो ये इधर जाएगा तो y1 प्लस 4 इक्वल टू -6 हो जाएगा, और y इक्वल टू -6 -10 सॉरी -4 हो जाएगा। y की वैल्यू आपको कितनी आएगी? -10 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10 हो जाएगा। आपका वाला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। यस, अब देखिए क्वेश्चन में हम क्या है, 8th है। 8th बताया बहुत ही सरल है, सिर्फ फॉर्मूला तो एक ही है, सिर्फ उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। अब देखते हैं इसमें क्या है। इफ ए एंड बी आर, मतलब हमें क्या है? ए एंड बी हमें क्या दे रखा है? ए के जो कोऑर्डिनेट्स है -2, और बी की कोऑर्डिनेट है 1, 2, -4। ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। अब देख हमें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी निकालना है। सच दैट AP इक्वल टू 3/7 AB। अब भैया हमें पता नहीं अब P कहाँ है। अब देखिए P बोला है P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। मतलब जो लाइन सेगमेंट है, P क्या है? लाइन P पर लाइक कर रहा है। मतलब कि AB के किसी भी मतलब इस जगह पर P लाई कर रहा है। अब हमें P लाई कर रहा है, हमें P के क्या कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए आप ये देखिए, हम इसे XY ट्रीट कर सकते हैं, XY। ठीक है, तो लीजिए आप इसे क्या करेंगे? इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2। ठीक है, अब हमें क्या देखा है? AP इक्वल 3/7 AB है, तो हम ये काम कर सकते हैं। मतलब AP क्या है? 3/7 7 AP इक्वल टू 3 AB कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो AP है वो कितना है? 7 है, और AB वो है आपके लिए। यस, अब देखिए हमें क्या है? हमें देखा है AP की वैल्यू देखिए 3/7 AP। आप इसे आप यहाँ इस तरह से मत करिए, हमें AP दे रखा है, मतलब AP क्या है? ये M1 है। ठीक है, और M2 हमें निकालनी है। अभी देखो, अब हम क्या करते हैं? AP दे रखा है और हमें क्या PB निकाल सकते हैं इससे। PB किस तरह से निकाल सकते हैं? जो AP है, हम इसमें से क्या है? AP माइनस कर देंगे, जो AP माइनस कर देंगे। हम इस M2 निकालने के लिए, मतलब PB निकालने के लिए हम इसको माइनस कर सकते हैं। अब ये किससे माइनस करेंगे? क्योंकि AP वैल्यू क्या है? 7/3 AB है। ठीक है, हम क्या करेंगे? जो कोई वैल्यू होती है हाफ, आपको बताया जो फ्रैक्शन होता है, जो फ्रैक्शन मतलब 3/7 है, वो हमेशा क्या है? 1 का पार्ट होता है। ठीक है, तो हम 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें से अब ये इस तरह से बन गया। तो देखिए क्या है? 3 सॉरी, ये क्या वैल्यू है? 3/7 है, तो इसमें 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 - 3/7। तो वैल्यू क्या है? 4/7 आ गई। मतलब PV इक्वल टू आ गई भाई 4/7। आप सोच रहे मैंने 1 माइनस क्यों किया? अब तो मैं बताऊँ मैंने 1 क्यों माइनस किया। ये देखिए, कोई भी फ्रैक्शन दे रखा होता है, मान लो 3/7 फ्रैक्शन है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा इसका? कोई भी फ्रैक्शन होगा तो उसका दूसरा पार्ट कैसे निकालते हैं हम? 1 - 3/7 निकालते हैं। तो देखिए मैं क्या किया, 4/7 आ गया। अच्छा, फिर आपने ऐड करोगे 4/7 3/7 को, तो ये क्या है? 1 आएगा। तो जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 से ग्रेटर जाता नहीं है, ओनली 1 होता है। तो मैंने क्या किया? PV निकाल लिया, और मुझे AP दे रखा है कितना? 3/7।
अब देखिए कि मैं क्या करता हूँ, इन्हें इक्वेट कर दे रहा हूँ, मतलब कि पी 4/7 इक्वल टू 3/7, और ये क्या है, पी भी है और ये ए भी है, मतलब हाँ सॉरी ए पी है, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, मतलब आपकी वैल्यू मिल जाएगी आपको इसमें से। यस, तो अब देखिए ये क्या है, आपको जो ए पी है वो आपका 3 आ गया, और बी पी भी वो आपका 4 आ गया। या तो आप इसे ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आप ए पी अपॉन रेशियो में निकाला है ना, इसका रेशियो, क्योंकि रेशियो तो M1 M2 क्या रेशियो है, तो लीजिए मैं इसे कर दिया पी बी। अब ए पी दे रखा है आपको 3/7 और पी भी दे रखा है 4/7, तो देखिए 3/7 इंटू 7/4, 7 से 7 कटा, तो ए पी आपको दे रखा है 3 और ये रेशियो पी भी दे रखा है आपको 4। तो लीजिए ये M1 हो गया एपी, M1 3 हो गया, M2 आपका 4 हो गया। लीजिए बस आपको यही समझाना था, अब तो आपका क्वेश्चन हलवा हो गया, ठीक है। आपको समझ में आया ना, ये एपी अपी ये इतना था, हमने 1 माइनस किया, हमने पीवी निकाल दिया, और जो एपी और पीवी का रेशियो निकाल के हमें क्या है 3 और 4 मिल गए, M और M2। अब देखिए हमें x की वैल्यू कोऑर्डिनेट निकालने पी के, तो x का कोऑर्डिनेट क्या होता है M1, ये M1 है ये M2 है, तो M2 x1 मतलब M1 x2, M1 क्या है 3 है और x2 क्या है इंटू 2 है, प्लस M2 क्या 4 है और M2 x1 क्या है -2 है, अपॉन 3 + 4 कितनी आएगी 6 - 8/7 -2/7 आ गया। y की वैल्यू क्या आएगी M1 y2 3 - 4 12 हो गया, -12 आ गया, ठीक है, प्लस M2 y1, तो ये क्या है 4 2 8 -8 आ गया अपॉन 7, तो क्या हो गया 20/7। तो आपको दो वैल्यू आ गई, एक 3/7 और 2/7, एक -20/7। आपका क्वेश्चन हो गया। यस, अब देखिए अगले क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, मतलब विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, हम इसी लाइन सेगमेंट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, ए बी, और ए की कोऑर्डिनेट 2,2 है और बी की कोऑर्डिनेट 2,8 है, इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब हमें क्या है पार्ट्स करने हैं। जैसे कि मैं बता रहा ट्राई सेक्शन, सेक्शन माने क्या होता है पार्ट होता है, और 4 यहाँ बोला 4 इक्वल पार्ट, यहाँ तो आपको सीधी सीधी लैंग्वेज देती। तो देखिए इसका 4 इक्वल पार्ट में 1 पार्ट 2 पार्ट हो गए, अब मैं इसमें ए को करूँगा 1 2 3 पार्ट हो गए, अब ए को कर दिया 1 2 3 4 पार्ट हो गया। देखिए ए बी सी डी ई निकालते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, x1 y1 x2 y2। अब देखिए मैं क्या करता हूँ डी निकालता हूँ, ठीक है। अब डी क्यों निकाल रहा हूँ पहले ये देखिए, जो यहाँ डी है देखो यहाँ से लेके यहाँ तक देखो सभी पार्ट इक्वल है, मतलब कि ये पार्ट 1 ये मतलब सबकी डिस्टेंस क्या है 1 1 है। अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ से जो डिस्टेंस निकलेगी ए डी जो डिस्टेंस हो वो 2 होगा, और ये बी डी जो डिस्टेंस हो वो भी 2 होगी, मतलब ये डिस्टेंस क्या है ये रेशियो तो है, और जो रेशियो M1 = M2 है, तो हम लगा सकते हैं कि x1 + x2/2, जो कि हमें अपॉन 2, जो कि हमें दे रहा है x वैल्यू, यहाँ जो x और y निकालेंगे ना, हाँ, और y1 + y2/2, जो कि हमें y की वैल्यू देगा। तो लीजिए x1 वैल्यू क्या है -2 प्लस x2 वैल्यू क्या है 2/2, मतलब वैल्यू क्या है 0 आ गई, ठीक है। जो x का कोऑर्डिनेट है वो जो आ गया 0, और y का कोऑर्डिनेट देखते हैं y1 2 y2 क्या है +8/2, तो क्या आ गया आपका कोऑर्डिनेट 8 10 5, मतलब आपकी जो वैल्यू आ गई 5 आ गया, ठीक है, आपका 5 आ गया, ठीक है। अब जो हमें जो कोऑर्डिनेट था थोड़ा अच्छा सा कर लेते हैं। यस, तो आपने देखा क्या हमारा जो डी के जो कोऑर्डिनेट थे वो कितने आ गए 0,5 आ गए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0,5 आ गए, बहुत बढ़िया। ये x1 y1 इसे हमारी x2 y2, क्योंकि देखिए ये पार्ट 1 है ये पार्ट 1 है, तो हम इसी के निकाल सकते हैं, इसे x y निकाल लीजिए, तो देखिए x y ओनली, ठीक है। तो हम इसके सी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे x = x1 + x2 -2 + 0/2, मतलब वैल्यू क्या आएगी -1 आ गया, और y की वैल्यू कितनी आएगी y1 + y2 मतलब 2 + 5/2 कितनी आ गई 7/2 आ गया। सी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए -1, 7/2 आ गए। अब देखिए अब ई के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसे मान लीजिए इस बार डी के जो निकालते हैं ना, अब आप इसी डी को x1 y1 कर सकते हैं ना, बिल्कुल, और इसे xy कर सकते हैं इस बार के लिए। देखिए ये पार्ट 1 है ये पार्ट 1, मतलब यहाँ M1 = M2 है, लगा दीजिए
x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 क्या है, यहाँ 0 है, x2 कितना है 2 है, अपॉन 2 वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब देखिए यहाँ y1 की वैल्यू कितनी आएगी, y1 प्लस y2 अपॉन 2 कितनी वैल्यू आएगी 5 प्लस 8 अपॉन 2 मतलब 13 अपॉन 2। तो ई के 1, 13 अपॉन 2। क्वेश्चन बहुत सरल था। ये ऐसी क्वेश्चन आपको क्या है जब प्रैक्टिसिंग करते आओ ना आप पता चल जाएगा कि कब हमें कौन सा वाला लगाना है, कब कौन सा। तो लगा तो कोई भी लो, इससे क्या होगा आपको जो टाइम कंज्यूम है वो बच जाता है फॉर्मूले से। यस अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, आपको फुट 10 है और बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको हिंट भी दे रखी है कि द एरिया ऑफ रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा रोम्बस इस तरह का मतलब थोड़ा टिल्टेड बनता है, मैं बना दिया ए बी सी और डी। इनके तो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1। अब हमें करना है कि इसका जो हमें एरिया निकालना है रोम्बस का, इस रोम्बस का एरिया क्या होगा, मतलब एरिया ये वाला एरिया कितना होगा। तो देखिए हमें दे रखा है इसमें हिंट में, या आपको तो याद रहना चाहिए अच्छी तरह से कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, जो डायगोनल की जो लेंथ है उसका डायगोनल की जो लेंथ है उसका क्या है हाफ करना है। ठीक है, तो अब देखिए कुछ नहीं करना, डायगोनल क्या होते हैं, डायगोनल AC डायगोनल है इसमें और एक BD डायगोनल है, दो डायगोनल उनका आप क्या है डिस्टेंस निकालिए। देखिए ये x1 है, ये y1 है, इसे ये x2 है, ये y2 है। तो हम निकालते हैं AC। तो AC के लिए जो निकलेगा आपके लिए डायगोनल डिस्टेंस, तो ये x2 माइनस x1 मतलब कि -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 - 0 का होल स्क्वायर। तो क्या है -4 है तो 16 प्लस 16 अंडर ये क्या आएगा √32 आ गया। अब हम निकालें BD के लिए ऐसे करिए x1 y1 x2 y2। तो देखिए x2 माइनस x1 मतलब -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है -1 है और -5 का होल स्क्वायर। अब देखिए 6 हो जाएगा 36 हो जाएगा प्लस ये भी 36 हो जाएगा, रूट में आपको वैल्यू क्या मिलेगी √72। अब जब इसका एरिया निकालेंगे तो लिए एरिया क्या करेंगे हम इसका 1/2 इंटू √32 हम क्या लिख सकते हैं 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 बन जा, मतलब हम इसे √32 को यहाँ लिख सकते हैं इस पर कि 4√2 लिख सकते हैं और √72 को क्या लिख सकते हैं 1 और 2 बढ़ जाएगा, मतलब या जब यहाँ 2 क्या है 2 3 जा 2 6 जा, ठीक है, और यहाँ 2 18 2 9 3 3 जा और 3 बन जा, मतलब ये 6, मतलब यहाँ इसे हम लिख सकते हैं 6 और √2 6√2 लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए 2 से ये कट गया 2 2 जा, ठीक है, तो 2√2 इंटू 6√2। तो देखिए जब √2 मिल गए तो 2 इंटू 6 इंटू 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 से 24, मतलब 24 आ गया आंसर। जो आंसर आता है उसके पीछे लिखते हैं हम यूनिट्स, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री में जो आंसर आते हैं हम हमेशा उन्हें यूनिट्स में लिखते हैं। आपकी 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी, और जो आपको मेरा अच्छा काम थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसके लिए सपोर्ट करिए, थोड़ा सब्सक्राइब करिए। और आपको मैथ में ऐसा समझाऊंगा कि आप कोई भूलोगे नहीं। और मिलते हैं अगली वीडियो में।